लेकिन मेरा सवाल ये था कि इमोशनल करने की आदत जाएगी नहीं, ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के नेताओं की। संदेश जी, मुझे ये समझना है क्या इस बार फिर से दिल्ली की जनता वाकई आम आदमी पार्टी के नेताओं से इमोशनल होने वाली है? देखिए, केजरीवाल जी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज वो लोग क्या प्लानिंग करके कौन सा प्रोपेगेंडा बना रहे कि वो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के बीच में एक फ़ोटो लगाते हैं जिसपे वो जेल का एक चित्र बना देते हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम इस देश के क्रांतिकारी हैं और हम इस देश में वो बदलाव कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। कौन सी शक्ति है, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिस पे बैठ के केजरीवाल की पत्नी कुर्सी पे बैठ के दोनों तरफ तिरंगा झंडा लगाती हैं और सामने भाषण देना शुरू कर देती हैं कि आपके केजरीवाल ने चिट्ठी भेजा। आप किसको इमोशनल करने की बात कर रहे हैं? ईडी कोई सरकार चलाती है? ईडी एक तंत्र है जो हर सरकार में उतना ही काम करता है। ये सारे जो मामले हैं, अगर 9 बार ईडी के आप समन के बाद नहीं जाते हैं तो आप रोज भाजपा का एजेंडा बनाते हैं। देश में क्या भाजपा का ही एजेंडा काम करता है? आप पहले से प्री प्लान करते हैं कि हमको जाना है, अब हमारा नंबर आने वाला है, अब 2 साथी हमारे और जोड़ दिए जाएंगे, अब हमारी पत्नी का नंबर आएगा। सारी भविष्यवाणियां, पूरी प्लानिंग केजरीवाल जी पहले से लिख देते हैं। जेल में बता देते हैं कि अब इसका नाम जाके लेना है और वो बाहर आके वो भावुकता भरी कहानी शुरू हो जाती है। क्या निकालेंगे इससे हम आधार? क्या समझ में आ रहा है? दिल्ली की जनता को आप इतने वर्षों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप 3 बार मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट पे आपने बात नहीं की। सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी को कोसना आम आदमी पार्टी वालों का एक मुख्य आधार बन गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब तक चर्चा नहीं करेंगे इस देश में किसी भी पार्टी, चाहे आम आदमी हो चाहे गठबंधन की कोई भी पार्टी हो, जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, जितने दल उनके साथ जुड़े हैं उनका क्या विकास का मुद्दा है? सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बचाना, खुद को बचाना और सियासत दर बदर हमेशा अपने पास रखना। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली की जनता को दे क्या रहे हैं? कितने मॉडल उन्होंने स्कूल खड़े कर दिए, कितने मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने चला दिए। ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी में कौन व्यक्ति लिखता है जिसकी भविष्यवाणी प्रभु से पहले, राम से पहले आपके पास आ जाती है और आप जो कह के जाते हैं वो सब साबित हो जाता है, वो सच होने लगता है? आपका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? आतिशी जी ने कहा कि मैं खुलासा करूंगी, जैसा भाई साहब कह रहे थे। उन्होंने खुलासा क्यों नहीं किया? उन्होंने खड़े होकर मीडिया को जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता के घर जाके बोलना चाहिए था। इस आदमी ने मुझसे कहा कि भाजपा के लोग चाहते हैं हम उनको ज्वाइन करें। आप में ऐसी कौन सी खूबी है कि भाजपा के नेता चाहेंगे आप ज्वाइन करिए? कल गौरव जी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए तो देशद्रोह की बात करिए, सनातन को गाली दीजिए, इसलिए आपका विकास होगा क्या? यही सिखाते सारी पार्टी के लोग बैठ के अपने एजेंडे। दिल्ली की जनता बहुत कि दिल्ली में गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है कि पानी का रंग सफेद से काला आता है, ट्रांसपेरेंट तो होता ही नहीं है। ठीक है, दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। दिल्ली में विपक्ष क्या कर रहा है? वो सड़कों पर क्यों नहीं होता? बीजेपी के सांसद कभी नजर क्यों नहीं आते? सिर्फ अपने घरों में क्यों बैठे रहते हैं? देखिए क्या है, अगर झूठ और कस्मों का कोई रिकॉर्ड अगर ब्रेक कर सकता है इस देश में और उसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए। और भारत सरकार को एक स्पेशल पद्मश्री अनाउंस करना चाहिए कि जो केजरीवाल की पार्टी में सबसे ज़्यादा झूठ के रिकॉर्ड बना के आएगा उसको हम राष्ट्रीय मंच पे सम्मानित करेंगे। आम जनता की बात, 3 बार के आप मुख्यमंत्री हैं, जितनी योजनाएं दिल्ली की सरकार को आप देते हैं किसके हवाले से देते हैं? आप चुनाव में खड़े होकर भाषणबाजी करते हैं, फ्री की रेवड़ी बांटते हैं और सारी वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल इस बार दिल्ली के विपक्ष पर है। दिल्ली का विपक्ष कहाँ रहता है? नहीं, दिल्ली का विपक्ष अपना काम कर रहा है ना। आज अगर सुबह से लेकर मनोज तिवारी कितनी बार सड़कों पर नजर आए? मनोज तिवारी सड़कों पे क्यों नहीं आते? मनोज तिवारी उनसे बैठ के बार-बार सवाल करते हैं, सामने से बैठ के करते हैं। और कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का सिवाय झूठ के, सिवाय झूठी कहानी की कोई बात करने को तैयार नहीं है। आम आदमी को क्या मिला? आपने जितनी योजनाएं आम आदमी को दी हैं उस सबका पैसा आपको केंद्र सरकार से चाहिए, सारा पैसा आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चाहिए और सबको फ्री सुबह से लेकर शाम तक बांटना है। आप योजनाओं पे बात करिए, आप डेवलपमेंट पे बात करिए, आप विकास की बात करिए। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में राष्ट्र के साथ चलने के लिए कोई भी व्यक्ति, जितने मेरे भाई बहन साथी यहाँ खड़े हैं, हर व्यक्ति राष्ट्रवाद में राष्ट्र के साथ चलना चाहता है, लोकतंत्र में अपनी बात को कहना चाहता है, अपनी सभ्यता को मनवाना चाहता है, अपना विकास चाहता है, अपने लिए सुख सुविधाएं चाहता है। उनको कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? जब देने की बात आती है और नहीं दे पाते तो इसी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। जैसे अभी भाई कह रहे थे कि हम 10-10 दिन पुराना पानी पी रहे हैं, तो केजरीवाल जी के जो भी यहाँ प्रवक्ता हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। अब तीसरी बार अब फिर भी मैं कहूंगी कि ठीक है, दिल्ली की सरकार एकदम कुछ नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, पूरी दिल्ली सरकार जेल में बैठी है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी है, अगर वो मजबूत विपक्ष है दिल्ली में तो जाए घर घर, चेक करे, दिखाए तस्वीर, काम करे, आवाज उठाए, लेकिन बिल्कुल डेड
आज अगर केजरीवाल जी जेल में है तो विपक्ष की कार्रवाई की वजह से जेल में, विपक्ष सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को ये बताता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, आपके साथ कौन से वादे पूरे किए जा रहे हैं। जैसे भी हमारी बहन जी कह रही थी कि मोहल्ला क्लीनिंग में कुत्ते घूम रहे हैं, बताइए, तो ये आम जनता है, ये बताती है ना इनके साथ क्या हो रहा है। तो विपक्ष अगर काम नहीं करता है तो जितनी कार्रवाई